मरई साहब भैया आज के पूरा कार्यक्रम कैसे रही से युवा जोश युवा जुनून और एक भव्य रैली और मंडी परिसर में जो खचाखच भीड़ ओकर बारे में क्या कहूँ आप? देखिए ये हमारा विश्व आदिवासी दिवस 19 से अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। धीरे धीरे बच्चों लोग को समझ में आ रहा है कि हम लोग का संस्कृति क्या है। अभी आप देखना जितना युवा अपना परंपरागत ड्रेस में आए हुए हैं, परंपरागत ड्रेस में उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। आने वाला जनरेशन को हम लोग जगा रहे हैं कि जल जंगल जमीन में हम लोग रहने वाले आदमी, जब बहुत अभाव में भी जीने वाला आदमी आदिवासी समाज है, अभाव में भी कैसे एंजॉय किया जा सकता है, कैसा परिधान पहना जा सकता है और कैसा हम लोग का गीत है, कैसा हम लोगों का संगीत है, कैसा हम लोग का देवी देवता है, ये सारी चीज को हम लोग खेलते हैं। आज उसी को रैली ग्रुप में लाए हैं ताकि हमारी युवा पीढ़ी उसमें रहे। और हमको आज ऐसा युवा पीढ़ी देखने से लग रहा है कि हमारा संस्कृति को बरकरार रखेंगे और आगे तक ये लेके जाएंगे। जैसा आप इधर देख रहे होंगे आंगा देव है हम लोग का। आंगा देव एक गोत्र व्यवस्था होता है, सबका आंगा देव नहीं होता, एक किसी गोत्र का आंगा होता है। अभी 3 गोत्र का आंगा देव आया है। हम लोग यहाँ पे आप देखे होंगे सिमर का पेड़ लगा है, कौवा का पेड़ लगा है, कौवा साजा का पेड़ हम लोग का देवी देवता होता है, देव ठाना बनाए हैं उसको। भोजली जमाना हम लोग का एक उत्सव का माध्यम होता है। कम संसाधन में जल जंगल में रह के भी हम लोग कैसे एंजॉय कर सकते हैं, इसीलिए ये कार्यक्रम को हर एक साल ऑर्गेनाइज करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग शिक्षा में ज्यादा जोर देने की कोशिश करते हैं। संवैधानिक अधिकार तो हमको प्राप्त है, संवैधानिक अधिकार भी हमको कैसा मिले, इस दिशा में भी हम अपने आने वाले युवाओं को संबोधित करते हैं, उनको जागरूक करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए साल में एक बार विश्व आदिवासी 9 अगस्त का कार्यक्रम होता है। आज सबसे पहले तो समस्त प्रदेशवासियों पूरे देश के विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवस एक्चुअली में मूल निवासी दिवस है जो भारतीय संस्कृति परंपरा निभाने के लिए एक मंच में खड़े होकर हम सब एक साथ मनाते हैं। हमारे भारत देश में रहने वाले समस्त जातियाँ इसका हिस्सा है। भले कल्चर थोड़ा विलुप्ति की ओर है, लेकिन आदिवासी समाज अपने जिम्मेदारी से संस्कृति और परंपराओं को निभाते रहेगी। और इस कार्यक्रम में आज बिलाई माता मंदिर से रैली के रूप में हम पूरे कल्चर के साथ जो प्रदर्शनी किए हैं, उसके बाद मंडी में कार्यक्रम होना है। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में भी मंत्रीगण को आमंत्रित किया गया है। साथ में दिल्ली से प्रमुख प्रवक्ता के रूप में अपना मीना जी आ रहे हैं, उनका आगमन हो चुका है जहां तक। तो आप सबको वहां पे उनका भी बातों को सुनना है। और पुनः आप सबको धमतरी वासियों को हमारा सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बच्चे लोग, लहलोर लोग, सियान सभी ने मिलकर ये प्रोग्राम किया है। हो सकता है इसमें थोड़ी त्रुटि रही होगी, हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। और हमारे मीडिया कर्मी भैया लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद कवरिंग के लिए। युवा मन में जो उत्साह है कैसा लगा था, जो एकदम अलग उमंग लगा? युवाओं में अपने संस्कृति प्रति जो जोश आ रहा है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी परंपराएं शहरी क्षेत्र में धीरे धीरे विलुप्ति की ओर है। हम चाहते हैं कि हम जो उन्नत हमारी संस्कृति और परंपरा है, खासकर छत्तीसगढ़ में, वो लोग जाने और समझे। आज पूरा वेशभूषा में दिख रहा है युवा, उसके बारे में क्या झलक? ये एक्चुअल में हमारी बस्तर में जो कल्चर है यही वेशभूषा है। ये जो पहनावा उड़ावा है उसको यूनेस्को भी मानता है, लेकिन क्या करेंगे मॉडर्न फैशन के चक्कर में धीरे धीरे हम भी शहर में आके। बहुत अच्छी चीज़ है हमारे बच्चे, हमारे सियानों का जो मार्गदर्शन, जो हमारा कॉन्सेप्ट है आदिवासियों, जल जंगल जमीन, क्योंकि जब प्रकृति ही संरक्षित रहेगी तब दुनिया में आदमी जी पाएंगे। तो हम शुद्ध वायु, शुद्ध पानी के लिए हमेशा संघर्ष रहते हैं, चाहे सरगुजा हो, बस्तर हो और चाहे धमतरी की धरती हो। खूबसूरत है पूरा। यहाँ धमतरी जिले के तत्वाधान में हो रहा है कार्यक्रम विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर। लोगन मन जुड़त जाते, शिक्षित जागरूक हो जाते हैं अपन समाज पर। तो एकदम जोश जज्बा भरे हुए हैं। आप लोग कैसे लगा था, उत्साह कैसे लगा? धमतरी में कार्यक्रम हुआ था, आदिवासी आते तो मतलब गर्व है आदिवासियों, और तो कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है। अभी कार्यक्रम कहाँ जी, पूरा रैली कहाँ जी? ये कार्यक्रम गोड़वाना भवन से स्टार्ट हुए है और जाही पुरानी मंडी में कार्यक्रम है। भूमिका तो यही है, पूरा देख रेख करना है, संरक्षण संचालक करना है। ऐसी बंटी भैया आज के पूरा कार्यक्रम किस प्रकार से, युवा मन में उत्साह कैसे आज के पूरा आयोजन पर? पहली तो सबसे पहले सब जन को सेवा जोहार और बहुत बहुत बधाई विश्व आदिवासी दिवस की। आज का कार्यक्रम इस प्रकार है कि
हम लोग पहले युवा प्रभाग के द्वारा से रैली का आगमन किया गया है, जिसमें डांग डोरी, आंगा पेन, ये सारी डीजे, ये सारी चीज़ों का है। अब इसके बाद यहाँ से हम पुरानी मंडी जाएंगे। उसके बाद फिर जितने भी मंची कार्यक्रम है, हमारे जितने भी अतिथि आएंगे और जितने भी हमारे प्रदेशवासी हैं, जो हमारे सगा भाई बहन हैं, उनका हम सादर सत्कार करेंगे। बस इतना ही है आज की का जो कार्यक्रम है, रैली हम लोग ने जो आयोजित किया है, उसमें जितने भी हमारे भाई बहन हैं, उसमें बहुत ज़्यादा उत्साह नज़र आ रहा है और ये एक ऐतिहासिक रैली की तरह के स्वरूप में आगे निकल के आया है। आज जो उत्साह है सब आदिवासी वेशभूषा में दिख रहा है, कैसा लग रहा है आज ऐसा लग रहा है कि हाँ, हम यहाँ के मूल निवासी हैं खासकर तौर पे, और धमतरी जिले में ऐसा कभी देखने को मिला नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग को ऐसा देखने को मिल रहा है और सारे वेशभूषा में भी आए तो और अच्छा लग रहा है इसको देख। आज आपका नाम क्या है? मेरा नाम पायल निधान है और सबसे पहले तो जय जोहार और आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा कार्यक्रम कैसा लग रहा है? कार्यक्रम तो बहुत अच्छा, आप लोग देख भी सकते हैं कि वेशभूषा में पूरे आदिवासी यहाँ इकट्ठा हुए और बाहर से भी आए। मगल लोड हो गया, कुरुद हो गया, यहाँ के पूरे लोग हैं। अभी कृषि उपज मंडी में अपन जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि पूरे लोग मस्त वेशभूषा में, नृत्य भी होगा, आदिवासी के बारे में बताया भी जाएगा, ये सारा चीज है। आज सब वेशभूषा में दिख रहे हैं, कैसा लग रहा है? पूरा उत्साह बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। हम लोग तो घर से निकलते हैं एकदम उत्साह में है कि कब डांस करें, क्या करें। अब पूरे गेटअप में कैसा लग रहा है? क्या क्या वेशभूषा धारण किया है? हाँ, इसको बोलते हैं रुपया माला हो गया, ये पौंची हो गया, गर्दन हो गया, ऐठी हो गया, ये सारा चीज हम लोग का वेशभूषा में आता है। आज हाँ। कुछ साड़ी विशेष है कि आज सब अलग अलग कलर में दिख रहा है? नेचुरल कलर दिख रहा है अभी साड़ी सबका? हाँ, ये जो हरा कलर जो आता है ना, वो आदिवासी वेशभूषा होता है और बाकी जो है ना अलग अलग आदिवासी जो प्रजाति है ना, उन लोग का है पूरा। अभी सब रीलो नाच रहे हैं सब लोग, कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा, मेरा भी मन कर रहा है नाचने का, पर मेरे को संभालने के लिए दे दी है तो मैं थोड़ा रुक गई हूँ। व्यवस्था प्रभारी टूटे हुए अभी? हाँ हाँ। कैसा लग रहा है अभी जो कार्यक्रम है? अभी बाहर से वक्त आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोग को? बाहर से भी युवा आ रहे हैं, सब जो भी मिल रहे हैं, जय जोहार, सबको जय जोहार कर रहे हैं, सेवा जोहार, बहुत ही मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। आप लोग भी आनंद लीजिए। आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस उपलक्ष्य में मैं पूरे क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि आदिवासी समाज के लिए बहुत गौरव का दिन है और बहुत लोगों में उत्साह रहता है जिस दिन विश्व आदिवासी दिवस होता है, क्योंकि ये त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इसलिए खासकर युवाओं में, युवतियों में बहुत ज़्यादा उत्साह और सबकी उपस्थिति हुई। सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वालों की भी बहुत ज़्यादा होड़ लगी हुई है। सब लोग, बहुत सारे लोग आए हैं और इस खुशी में खूब डांस कर रहे हैं, सब खुशी मना रहे हैं। तो ये उत्साह कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है जी। क्या कहना चाहेंगे मतलब क्षेत्रवासियों को और आगामी पीढ़ी के लिए? आगामी पीढ़ी के लिए यही है कि सब समाज संगठित रहे, सब लोग मिलजुल के करें और इससे भी अच्छा कार्यक्रम, बेहतर तरीके से कार्यक्रम करें। और हम लोग के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम जो है आयोजित होता है। हम लोग 2-3 कार्यक्रम करके नगरीय क्षेत्र से यहाँ पर आए हैं। नाम नरेश कुमार नेताम, मैं गोडी धर्म भाषा संस्कृति का प्रचारक। जो हमारा जो है वो प्रकृति की हरियाली, यानी कि इस धरती में हरितिमा बने रहे और सभी लोग खुश रहे, सभी जीवगण जितने भी जीव हैं वो सब खुश रहे, इसका प्रतीक जवाब। हम बहुत खुश हैं और मैं सब लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि सब मिलकर, जितने भी आदिवासी हैं और जितने भी इस देश के नागरिक हैं, सबको खुशी होना चाहिए और हम सबके साथ हैं। प्रमोद भैया, आज के कार्यक्रम कैसे लगा थे? उत्साह कैसे दिखा था? लोगों में जुनून कैसे? सबले पहले तो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के पूरे विश्व के आदिवासी ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मोर संदेश है अपन अस्तित्व पर, अपन सम्मान पर और अपन संस्कृति पर हमने लगातार इसे संघर्ष करते रहना है। आज के दिन हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए और हमारे पुरखा मन के जो बलिदान है ओकर एक सम्मान के दिन है। और बात है 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस आज हमारे धमतरी जिला मनाते हैं। काबर की प्रतिवर्ष हमारे यहाँ रोटेशन वाइज होते हैं। यही तारतम्य में धमतरी तहसील के जवाबदारी रही से आज कार्यक्रम धमतरी जिला के से पुराना मंडी में हुआ थे। नेतृत्व कर रहे थे, उमंग कैसे लगा था आज? बिल्कुल समाज में जागरूकता हुआ थे। आज सोशल मीडिया के बहुत बड़े योगदान है। आज हर कोई अपन संस्कृति जाना थे, अपन अधिकार ला जाना थे और लगातार समाज में संगठन मजबूत हो जाते।
अभी सब वेशभूषा में दिखी, पारंपरिक वस्त्र दिखी से कैसे लगा तो करवार कहाँ लगा देखो बदलाव हुआ थे थोड़ा? बिल्कुल 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 बदलाव हुआ थे। हर आदमी आज जागरूक हो गया और अपन संस्कृति ला अपना थे। जो संस्कृति से कहीं ना कहीं बीच में हम देखें कि दूर हो गई ने, लेकिन आज फिर वो पुनः वो संस्कृति ला अपना थे। काबर की जाना थे अपन संस्कृति अगर हम नहीं पहचानबो तो ये आदिवासी कैसे कहलाबो, है ना भाई। अपन संस्कृति ला हम लोग संरक्षित करके रखे लगी, ओके संवर्धन की जवाबदारी हमारे मन के युवा पीढ़ी ये बेड़ा ला उठाए कि हम अपन संस्कृति के और अपन हर चीज परंपरा की हम रक्षा करबो और ओला अपनाबो। क्षेत्रवासी में क्या कहना चाहूँ? हमारे क्षेत्रवासी में कहना चाहूँ कि देखो बढ़िया शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बिना संघर्ष के हमें पृथ्वी में आदिवासी जीवित नहीं रह सके। मोर नाम निखिल नेताम हरे और ये कार्यक्रम के सबो मन हमारे भाई मन सहयोग से हुआ थे, भाई दादा दादी मन के सहयोग से, और ये हर वर्ष होते 9 अगस्त को। और ये कार्यक्रम में हमारे सबो संस्कृति ला दर्शाए जाते। तो मोर ओर से सबो मन ले सेवा जोहार हरे और सबसे रिक्वेस्ट हरे कि हमारे इस कार्यक्रम में आप शिकस्त होके आइए और हमारे संस्कृति को देखिए। आज उत्साह कैसा लग रहा है? युवाओं में जो उत्साह दिख रहा है वो कैसा लग रहा है आपको? यहाँ के युवाओं में तो उत्साह जोश तो भर भर के है, पर आप लोगों के मार्गदर्शन से हम लोग अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ उत्साह तो इतना भर के है कि आप कुछ देर में देखेगा कि यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं रहेगा, इतना यहाँ पब्लिक है। कैसे लग रहा है अभी जो आंगनदेव आए हैं, देव वगैरह पहुंच चुके हैं, अब कार्यक्रम शुरू होने वाला है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कार्यक्रम हम अभी तक तो टेंशन ये था कि हम कार्यक्रम को संभालेंगे कैसे, पर जिस हिसाब से भाई बहनों लोगों का यहाँ सहयोग मिला है तो पूरा सफलता पूर्वक हम पूरे कार्यक्रम को संभाल लेंगे। भैया आज के कार्यक्रम कैसे लगा था? पूरा जो उत्साह है या उमंग है और जो यहाँ उत्साह दिखा था, ऊर्जा दिखा, बारे में क्या कहूँ? देखिए, आदिवासी समाज अपने संस्कृति को लेकर काफी उत्साहित हैं और ऐसे मौका समाज के लिए बार बार नहीं मिलता। ये हमारे मतलब रूटीन के हिसाब से जिले स्तर पे मनाते हैं। इस समय सौभाग्य की बात है कि हमारे धमतरी जिले में हमारी स्थानीय जो मंडी प्रांगण में अपना संस्कृति को लेकर, अपने कल्चर को लेकर बड़ा उत्साह के साथ हम अपने विश्व आदिवासी दिवस को मना रहे हैं। अभी देव विग्रह पहुंचे, उनका स्वागत किस प्रकार किया? देखिए, देव का स्वागत हम लोग अपने संस्कृति के हिसाब से तिलक चावल पीला लगा के उनका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और यही हमारा संस्कृति है, यही हमारा धरोहर है। निश्चित रूप से बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है और हम उसमें जीवंत हैं और इसी ऐसा लगता है कि इस पल में हम हमेशा जीते रहे हैं। जी नेकू पड़ते आज पूरा कार्यक्रम किस प्रकार से? आज का जो पूरा कार्यक्रम है गोड़वाना भवन से लेके जो रैली निकलना है वो आप मन के जो पुराना मंडी है वहाँ तक जाना है। यहाँ आप मन के कला साहित्य यहाँ पूरा प्रदर्शनी होना है, साथ ही साथ यहाँ आदिवासी संस्कृति लगी आप मला देखना मिली। बढ़िया है ये हमारे आदिवासी परंपराओं को लेकर, और जो हमको एक दिन निश्चित हुआ है 9 अगस्त, और ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और मैं सभी लोगों से चाहूँगा कि इस पर पार्टिसिपेट करें। हम जल जंगल जमीन के वास्तविक रखवाले हैं। कुछ भैया कहाँ है पूरा तैयारी? आज पूरा आदिवासी समाज जुटे है, इतना बड़े जन सैलाब है, पीछे लगातार लोगन मन डांस करे, तो बारे में कुछ बताओ, कहाँ डांस है, कहाँ नाचा है? सबले पहले तो आप सब जना मैं जय जोहार करत हूँ और जोहार सगा हमारे उपेंद्र भाई में बताना चाहूँ कि ये विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित करेगे वाला डेट है। 9 अगस्त जो है 1994 में ये घोषित हो रही से, और ये मूल निवासी मन के पर्व होते। आदिवासी के साथ साथ ये मूल निवासी यहाँ के जो मूल मालिक है अवेला विश्व के 190 देश में मनाए जाते, जिनमें मूल निवासी मन के संवर्धन कैसे हो, संरक्षण कैसे हो। काबर की मूल निवासी मन अपन विशेष कल्चर के लिए खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, पहनावा के लिए जाने जाते। और आप सब मन इतना भीड़ जो देखा हो, ये पूरा हमन जिला ला न्योता दे रहे हैं सर्व आदिवासी समाज के एक बैनर तले जो कार्यक्रम होते, और पाश्चात्य संस्कृति से दूर है अभी भी हमार ट्राइबल समाज, आदिवासी समाज। ये छठी मरनी विवाह सब जगह आप मतलब ये पारंपरिक वेशभूषा देखे मिली, और लोगन मन अपन संवैधानिक अधिकार पर भी जागरूक होते एक मंच में यहाँ थे। मैं आप मतलब बताना चाहूँ कि छत्तीसगढ़ के 42 प्रकार के जनजाति ये कार्यक्रम में सम्मिलित होते, और आगे ये जागरूकता की बयार है कि इतना भीड़ मिला थे। और ये आज तो बहुत शानदार रैली रही से अपन महापुरुष मन के बारे में भी सीखा थे, इसलिए ये इतना भीड़ हो गई। पहली कुछ साल पहले देखा थे इनके युवा मन अपन मोटिव ला समझत नहीं रही से, सामाजिक मोटिव ला, और मन कहीं ना कहीं अपन पारंपरिक चीज से दूर होत रही ने। लेकिन जब जागरूकता बयान चलिस
और आप जैसे भाई मन भी जब सोशल मीडिया से सब चीज़ ला दिखाए शुरू करे तो लोगन मन ला एक्सेप्ट करत है। ट्राइबल के साथ साथ हमारे मूल छत्तीसगढ़िया भाई मन भी ये पहनावा ला, ये पारंपरिक चीज ला वो मन भी स्वीकार करत है। कार्यक्रम किस प्रकार से युवा मन में जुनून कैसे है, उत्साह कैसे है? युवा मन के जुनून उत्साह के बाद अगर किया जाए तो आप माहौल देख पाते हो। सुबह से रैली के प्रारंभ हमारे होना से 10 बजे, लेकिन पूरा धमतरी जिला के युवा साथी मन सुबह 5 बजे से, जबकि कुछ साथी मन तो रात से रुके हुए हैं। तो जोश तो 2 गुना 4 गुना। आज के कार्यक्रम किस प्रकार से विश्व आदिवासी दिवस के पूरा? विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम तो बहुत शानदार होते, और जो हमारे मीणा साहब आने वाले से कुछ कारणवश वो नहीं आ पाई, लेकिन फिर भी वो जो 9 अगस्त की उत्साह रहते, एक जागृति जो चेतना समाज में आना चाहिए, और युवा साथी मन ही समाज ला आगे लेके जाई, और भविष्य ही हमारे युवा साथी मन है, और जो कि पूरा नजर आवत है साथी मन के उत्साह। अभी देखा था कि सबसे ज्यादा संख्या बोले जाए तो युवा मन की संख्या ज्यादा कर बारे में युवा मन के संख्या, ये युवा मन के सामाजिक चेतना दर्शाते हैं। समाज के प्रति जो विचारधारा है, समाज ला आगे लाए के, समाज ला एकजुट रखे के, ओकरे परिणाम में कितना सारा जो अपार जन समूह, जिसमें सबसे ज्यादा 60% युवा साथी हमारे साथ ये कार्यक्रम में, तो बहुत गर्व के बात है।